नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास में हम ये तीसरे अध्याय पर चल रहे हैं। अपने नवीन राज्यों के उदय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और ये उसका भाग 2 होगा। तो आज नवीन राज्यों के उदय की कड़ी में हम लोग सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमें सिख राज्य के बारे में पढ़ना है। क्योंकि सिख राज्य की कड़ियाँ सिख धर्म गुरुओं से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने बीच में सिख धर्म गुरुओं को ले लिया है। तो आज हम इस वीडियो में सभी 10 के 10 सिख गुरुओं को देखेंगे, मतलब कि गुरु नानक से लेकर के और 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह तक हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यकीन मानिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। तो चलिए अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें 10 के 10 सिख गुरुओं का एक एक क्रम में नाम याद होना चाहिए। 10 के 10 सिख गुरुओं का एक क्रम में नाम याद होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो है एक ट्रिक तैयार की है, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो बिल्कुल आसान सी ट्रिक है और 10 के 10 गुरुओं को आप एक क्रम से याद रख सकते हैं। ट्रिक है, नाना अंगद अमर हैं। कौन? नाना अंगद अमर हैं। राम अर्जुन गोविंद राय की बहादुरी गोविंद सिंह ने देखी। बहुत ही आसान ट्रिक है, एक लाइन की मात्र। नाना अंगद अमर हैं, राम अर्जुन गोविंद राय की बहादुरी गोविंद सिंह ने देखी। तो देखिए अब कैसे याद रखना है आपको। नाना, पहले गुरु जो थे वे गुरु नानक थे, जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक, पहले कौन हो गए? गुरु नानक। नाना से आपको याद आ जाएगा गुरु नानक। जो दूसरे गुरु थे वे थे गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद। तो दूसरे सिख धर्म के गुरु कौन थे? गुरु अंगद। तीसरे थे अमरदास। तीसरे कौन थे? अमरदास। ठीक, तो पहले 3 क्रम से आपको याद हो गए। नाना से गुरु नानक, अंगद से गुरु अंगद और अमर से अमर सिंह। ठीक, तीसरे गुरु कौन हो गए? अमरदास। सॉरी, अमर सिंह नहीं, अमरदास। तीसरे कौन हो गए? अमरदास। जो चौथे हैं वो हैं राम। तो राम को आप कैसे याद रखेंगे? देखिए कि ये चौथे क्रम पे हैं। राम कितने भाई थे? तो ये 4 भाई थे। कितने भाई थे? 4 भाई थे। तो इसलिए राम कितने नंबर पे आएंगे? चौथे नंबर पे आएंगे। इस तरीके से रिलेट करके आप याद रखेंगे तो याद रहेगा लंबे समय तक। और 5वें गुरु थे इनके अर्जुन देव। 5वें कौन थे? अर्जुन देव थे। अब ये कितने भाई थे? ये 5 पांडव थे। अर्जुन के बारे में आप जानते होंगे कि अर्जुन कितने भाई थे? 5 भाई थे, 5 पांडव थे। तो 5वें गुरु कौन हो जाएंगे? अर्जुन देव। जो छठे हो जाएंगे वो हो जाएंगे हर गोविंद। इसमें सिर्फ आपको हर लगाना है शुरू में, और छठे कौन हो जाएंगे? हर गोविंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हर गोविंद। इन तीनों में ही हर लगाना है आपको। 7वें हो जाएंगे हर राय और 8वें हो जाएंगे हर किशन। कौन हो जाएंगे 8वें? हर किशन। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। चौथे कौन होगा? क्योंकि राम कितने भाई थे? 4 भाई थे। ठीक, तो चौथे नंबर पर कौन आएंगे? राम आएंगे। 5वें पर कौन आएंगे? अर्जुन। क्यों आएंगे? क्योंकि अर्जुन कितने भाई थे? 5 भाई थे। ठीक, और फिर इन तीनों को आपको लगातार याद रखना है। गोविंद राय की बहादुरी, गोविंद राय की। तो गोविंद राय की, इन तीनों में आपको शुरू में हर लगाना है। केवल क्या लगाना है? हर लगाना है। तो हर गोविंद, हर राय और हर किशन। हर गोविंद, हर राय और हर किशन। ठीक, और फिर उसके बाद गोविंद राय की बहादुरी। बहादुरी से बहादुर मतलब तेग बहादुर। 9वें गुरु कौन हो जाएंगे? गुरु तेग बहादुर। ठीक, और आखिरी गुरु मैंने आपको बताया गुरु गोविंद सिंह। ये तो पूरा ही नाम आ जाएगा। तो हमारी ट्रिक क्या हुई? नाना अंगद अमर हैं, राम अर्जुन गोविंद राय की बहादुरी गोविंद सिंह ने देखी। इस तरीके से आपको 10 के 10 गुरु याद आसानी से हो जाएंगे, वो भी एक लंबे समय तक। आप 1 से 2 बार रिपीट करके देख लेंगे इस वीडियो को, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में ये चीज़ घर कर जाएगी। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा। नाना अंगद अमर हैं, राम अर्जुन गोविंद राय की बहादुरी गोविंद सिंह ने देखी। नाना से गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय,
हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह। ठीक, गुरु गोबिंद सिंह के बाद कोई भी सिख धर्म में गुरु नहीं रहते हैं। सिख धर्म में गुरु की पदवी को समाप्त कर दिया जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब एक एक गुरुओं के बारे में बिल्कुल विस्तार से। ठीक, तो पहले कौन बताए थे मैंने? गुरु नानक। तो सिख धर्म की जो स्थापना की थी, वो जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे वो कौन थे? गुरु नानक थे। मैंने अभी बताया पहले गुरु कौन थे पहले सिख धर्म गुरु? गुरु नानक। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। ये मैंने बता दिया कि कौन थे, पहले गुरु थे और इनकी एक उपाधि थी। इनकी उपाधि जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती है और बहुत ही कंफ्यूज करती है, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे इनकी उपाधि से। इनकी जो उपाधि थी वो थी हजरत रब्बुल मजीज। तो आप लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये एक मुस्लिम नाम लगता है, लेकिन ये गुरु नानक की उपाधि थी। क्या थी? हजरत रब्बुल मजीज। अब गुरु नानक के बारे में बात हो रही तो गुरु नानक क्योंकि पहले धर्म गुरु थे तो इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम देखेंगे। पहले और 10वें के बारे में इनके जीवन से रिलेटेड कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि इनके जीवन से रिलेटेड भी तथ्य पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए इनके जीवन से रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि जन्म, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को ननकाना साहिब, जो कि पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है, तलवंडी में। ठीक, ननकाना साहिब जो कि तलवंडी में पड़ती है, कहाँ पे पड़ती है? पाकिस्तान में पड़ती है और रावी नदी के तट पर पड़ती है। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर। तो याद रखना है गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब, पाकिस्तान, तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। अब आते हैं इनके पिताजी। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो कालूजी मेहता और कल्याणचंद इनके पिताजी का नाम था और ये खत्री कुल से संबंधित थे। तो आपसे पूछ लिया जाए कि गुरु नानक किस कुल से संबंधित थे? तो खत्री कुल से संबंधित थे। ठीक, जो इनकी माता थी, इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। क्या था? तृप्ता देवी। जो इनकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। क्या नाम था? सुलक्षणा देवी। ठीक, अब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कालीबेन नदी के तट पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कालीबेन नदी के तट पर हुई थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 को हुई थी। कब? 22 सितंबर 1539 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो करतारपुर डेरा बाबा में। करतारपुर कॉरिडोर को आपने भली भांति सुना होगा, पिछले समय में चर्चा में भी रहा था। तो करतारपुर डेरा बाबा में इनकी मृत्यु हुई थी। अब ये पूछ लिया जाता कि उस समय पर मुगल शासक कौन था जब इनकी मृत्यु हुई थी? तो उस समय जो मुगल शासक थे वो कौन थे? हुमायूं थे। तो इनकी मृत्यु किस मुगल शासक के काल के दौरान हुई थी? तो हुमायूं के दौरान हुई थी। ठीक, और तथ्य देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या हैं। जो सल्तनत काल के अंतिम शासक थे, कौन थे सल्तनत काल के अंतिम शासक? इब्राहिम लोदी। तो ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। और एक महान संत जिनका आपने नाम सुना होगा, एक महान संत चैतन्य महाप्रभु। कौन? महान संत चैतन्य महाप्रभु व कबीरदास के भी ये समकालीन थे। तो ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ये किसके समकालीन थे? तो ये चैतन्य महाप्रभु और कबीरदास के समकालीन थे। अगला पॉइंट देखते हैं। इन्होंने संगत व पंगत की स्थापना की थी। ठीक, अब संगत और पंगत क्या होता है? तो संगत होता है ये गुरुओं के समीप बैठकर गुरुवाणी को ग्रहण करते थे, मतलब उनसे ज्ञान की प्राप्ति करते थे। और पंगत का मतलब होता था कि लंगर व्यवस्था की इन्होंने व्यवस्था की थी। वहाँ पर बैठकर खाना खिलाया जाता था मुफ्त में, जो कि आज भी आप लोग देखेंगे कि गुरुद्वारे में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर पंगत की व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, तो संगत और पंगत की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक ने की थी। बाबर के विषय में बाबर वाणी की रचना, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। बाबर के विषय में बाबर वाणी की रचना किसने की थी? तो गुरु नानक ने की थी। ठीक, नानक द्वारा जो देश में यात्राएं की गई थी, उन यात्राओं को पंजाबी भाषा में क्या कहते हैं? उदासी कहते हैं। ठीक, नानक द्वारा जो देश में भिन्न यात्राएं की गई थी अपने धर्म प्रचार के दौरान या उपदेशों के दौरान, तो उन यात्राओं को क्या नाम दिया जाता है? क्या संज्ञा दी जाती है? उदासी संज्ञा दी जाती है, जो कि पंजाबी शब्द है। ठीक, इनके उपदेश गुरु अर्जुन देव के आदि ग्रंथ के जपू जी में संकलित हैं। इनके उपदेश कहाँ संकलित हैं? गुरु नानक के गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना कराई थी, उसके जपू जी में संकलित हैं। ठीक, अपने प्रिय शिष्य लहना
जो कि गुरु अंगद, आप इनसे आगे पढ़ेंगे, इनका वास्तविक नाम लहना था, को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मतलब इन्होंने अपने शिष्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसका वास्तविक नाम क्या था, लहना था, और गुरु अंगद नाम से ये गद्दी पर बैठते हैं। ठीक, तो चलिए अब पढ़ते हैं गुरु अंगद के बारे में। इनका क्रम उस तरह से ही आपको याद रखना है। ठीक, तो गुरु अंगद के बारे में देखते हैं। गुरु अंगद का वास्तविक नाम क्या था, लहना था। गुरु अंगद का वास्तविक नाम क्या था, तो लहना था। ठीक, और इन्होंने जो गुरु नानक ने जो आपने पीछे देखा था कि लंगर की व्यवस्था करवाई थी, उस लंगर की व्यवस्था को, मतलब पंगत की व्यवस्था को स्थायी बना दिया किसने, गुरु अंगद ने। तो यदि आपसे पूछता है कि संगत और पंगत की स्थापना किसने की थी, पंगत की स्थापना किसने की थी, तो पंगत की स्थापना किसने की थी, वो गुरु नानक ने की थी। लेकिन पंगत को स्थायी, मतलब लंगर को स्थायी किसने बनाया था, तो गुरु अंगद ने बनाया था। गुरु अंगद का वास्तविक नाम क्या है, लहना है। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। गुरुमुखी लिपि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, तो गुरु अंगद ने किया। ठीक, खादुर में इन्होंने गुरु गद्दी का निर्माण कराया, जहाँ पर बैठकर ये अपने शिष्यों से मिलते थे, वहाँ से अपना धर्म उपदेश देते थे। तो खादुर में गुरु गद्दी का इन्होंने अपना निर्माण कराया था। और बिलग्राम के युद्ध में जब हुमायूं शेरशाह से पराजित हो जाता है, तो पराजित होने के बाद गुरु अंगद से भेंट करने के लिए आता है। आगे देखते हैं गुरु रामदास। कौन, गुरु रामदास। आप इनके सन को इतना याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये मैंने लिख दिया है क्योंकि नोट्स में आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक, और नोट्स भी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये PDF इसी बिल्कुल फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएगी। और यही नहीं, इतिहास की सारी PDF आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराई जाएंगी। और यकीन मानिए ऐसे नोट्स आपको ढूंढे से कहीं मिलेंगे नहीं, और बहुत ही मेहनत लगती है ऐसा बनाने में। तो निश्चित रूप से यदि आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि हम और भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर इसी तरीके से आपको फ्री इनिशिएटिव चलाते रहें। तो चलिए देखते हैं गुरु अमरदास के बारे में। तो गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। ठीक, आगे के 3 गुरु देखेंगे आप तो ये अकबर के ही समकालीन रहेंगे। ठीक, तो गुरु अमरदास अकबर के समकालीन थे। ये बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि कौन किसके समकालीन था। ठीक, जैसे आपने गुरु नानक के बारे में पहले पढ़ा है, जो गुरु नानक प्रथम गुरु थे, प्रवर्तक थे सिख धर्म के, तो वे किसके समकालीन थे, वे सल्तनत के अंतिम शासक, सल्तनत काल के अंतिम जो शासक थे इब्राहिम लोदी, उनके समकालीन थे। लेकिन यदि आपसे पूछे कि मृत्यु उनकी कब हुई थी, तो हुमायूं के शासनकाल में हुई थी। तो इस तरह से पूछ लेते हैं, जैसे आप पूछ लेगा गुरु अमरदास के समकालीन कौन थे, तो कौन थे, अकबर थे। ठीक, तो गुरु अंगद के उत्तराधिकारी और वैष्णव धर्म के अनुरागी थे। ये वैष्णव धर्म के अनुरागी थे। ठीक, सिखों के लिए इन्होंने नई विवाह पद्धति चलाई, जिसे लवन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, लवन। तो सिखों के लिए नई विवाह पद्धति किसने चलाई, गुरु अमरदास ने चलाई। उसका क्या नाम है, लवन नाम है। ठीक, उन्होंने कुल 22 गद्दियों की स्थापना करी, और प्रत्येक गद्दी पर धर्म प्रचार के लिए एक महंत की नियुक्ति भी की। कितनी गद्दियों की स्थापना की थी गुरु अमरदास ने, तो 22 गद्दियों की स्थापना की थी। और प्रत्येक गद्दी पर अपने धर्म का प्रचार करने के लिए एक महंत भी नियुक्त किया। और अपनी गद्दी कहाँ पर स्थापित की थी, तो अपनी गद्दी इन्होंने गोविंदवाल में स्थापित की थी। और यहीं पर जो ये गोविंदवाल की इनकी गद्दी थी, यहीं पर कौन आता है, अकबर आता है। ठीक, अकबर यहाँ पर इनसे भेंट करने के लिए आता है। और जो गुरु की पुत्री थी बीबी भानी, गुरु की पुत्री थी, उनका नाम था बीबी भानी, उनको सम्मान स्वरूप 500 बीघा जमीन देता है। इसी पर आप देखेंगे कि अमृतसर का निर्माण इसी जमीन पर होगा। ठीक, जो इनके दामाद होंगे गुरु अमरदास के, और इनके शिष्य भी थे, इनसे जो अगले गुरु होंगे अमरदास के, रामदास, इनके शिष्य भी थे और इनके दामाद भी थे, मतलब बीबी भानी के पुत्र, जो कि आगे चलकर आप पढ़ेंगे अगले गुरु के बारे में मैं पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने अमृतसर नगर जो बसाया है वो इसी ज़मीन पर बसाया। तो ये ज़मीन किसने दी है, ये अकबर ने दी है। किसको दी है, बीबी भानी को दी है। ठीक, अब गुरु रामदास ये कौन थे, मैंने अभी बताया, ये अमरदास के शिष्य थे और दामाद थे। और किसके समकालीन थे, ये अकबर के समकालीन थे। और अकबर द्वारा दी गई भूमि पर इन्होंने क्या बताया, अमृतसर शहर बसाया। क्या बताया,
अमृतसर शहर बसाया। तो अमृतसर शहर किसने बसाया है? गुरु रामदास ने, याद रखेंगे। और रामदास के जो अनुयायी थे उनको क्या कहते थे? रामदासी। क्या कहते थे? रामदासी। और इन्होंने अपने तीसरे पुत्र किसको? अर्जुन देव को उत्तराधिकारी घोषित करके जो गुरु का पद था उसको पैतृक बना दिया। अभी तक अपने शिष्यों को या जो भी योग्य आपने देखा पीछे होता था तो उसी को गुरु का पद दिया जाता था, लेकिन इन्होंने क्या किया? गुरु रामदास ने, इन्होंने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो इस प्रकार से गुरु का पद पैतृक यहाँ से बन जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु के पद को पैतृक बनाने वाले गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। इनके अनुयायियों को क्या कहते थे? रामदासी कहते थे। ठीक। 5वें गुरु मैंने बताए थे कौन थे? अर्जुन देव मैंने अभी बताया कौन थे? ये तीसरे पुत्र थे किसके? रामदास के तीसरे पुत्र थे। ये भी अकबर के समकालीन थे। ठीक। इनकी जो उपाधि थी वो सच्चा बादशाह थी। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सच्चा बादशाह उपाधि इन्हीं की थी। किसकी? 5वें गुरु अर्जुन देव की। किताबों में कंफ्यूज करेंगे, कहीं हर राय लिखा हुआ है, कहीं बंदा बहादुर लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गुरु अर्जुन देव को ही सच्चा बादशाह कहा जाता है। ठीक। तो सच्चा बादशाह की उपाधि किसकी थी? 5वें गुरु अर्जुन देव की थी। ठीक। अब देखते हैं 1589 में इन्होंने अमृत सरोवर के मध्य हरमिंदर साहिब को ही स्वर्ण मंदिर के नाम से आप जानते हैं का निर्माण कराया। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आपने पीछे देखे गुरु, किस गुरु के बारे में पढ़ा? गुरु अर्जुन देव ने। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, यदि आपसे पूछे कि अमृतसर शहर किसने बसाया, तो अमृतसर शहर रामदास ने बसाया है। और यदि पूछे कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो वो किसने कराया? अर्जुन देव ने। किस नाम से? हरमिंदर साहिब के नाम से। ठीक। हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर एक ही नाम है। तो कब बसाया था? ये 1589 में। तो 1589 में अमृतसर सरोवर के मध्य हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। अब जो इसका शिलान्यास किया था वो किसने किया था? ठीक। बसाया तो अर्जुन देव ने, लेकिन जो इसका शिलान्यास किया था वो किया था कादरी संप्रदाय के एक सुप्रसिद्ध संत थे। कौन थे? मियाँ मीर। तो हरमिंदर साहिब मतलब स्वर्ण मंदिर का जो शिलान्यास किया था वो किसने किया था? कादरी संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत मियाँ मीर ने किया था। और क्या किया था इन्होंने? तरनतारन, करतारपुर, गोविंदपुर, इन शहरों को इन्होंने बसाया था। ठीक। कैसे बसाया था? निर्माण हेतु धन कहाँ से एकत्र किया था? तो निर्माण हेतु जो धन एकत्र करते थे वो इनके अनुयायी करते थे। और इनके अनुयायियों को किस नाम से जानते थे? तो रामदासी, मसंद और मेउरा के नाम से जानते थे। किस नाम से? रामदासी, मसंद और मेउरा के नाम से इनके अनुयायियों को जाना जाता था। ठीक। इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया। मैंने पीछे बताया था, उसके ही गुरु नानक जी को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था आदि ग्रंथ का संकलन किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। इन्होंने 5 सिख गुरुओं, 18 हिंदू संतों, सूफी संत बाबा फरीद, संत कबीरदास, रैदास, नामदेव, रामानंद आदि संतों के उपदेशों का संकलन किया था। ठीक। अपने अनुयायियों से इन्होंने आध्यात्मिक कर और शिष्यों की आय का 10वां भाग धर्म की अभिवृद्धि के लिए अर्पित करने का आदेश दिया। आध्यात्मिक कर लिया इन्होंने अपने अनुयायियों से, और अपने शिष्यों की आय का 10वां जो भाग था वो धर्म की अभिवृद्धि के लिए, मतलब सिख धर्म की प्रगति के लिए अर्पित करने का आदेश दिया। जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद देने के दंड स्वरूप जहांगीर द्वारा 30 मई 1606 में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो जहांगीर द्वारा किसकी हत्या की जा रही है? गुरु अर्जुन देव की। याद रखेंगे, जहांगीर द्वारा किसकी हत्या की गई है? गुरु अर्जुन देव की। क्यों की गई है? क्योंकि जब इनके उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था तो जो विद्रोही पुत्र था खुसरो, उसको इन्होंने आशीर्वाद दिया था। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। इसके फलस्वरूप उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक। अगले देखते हैं छठे गुरु हरगोविंद। कौन? गुरु हरगोविंद। सिखों को राजसत्ता के प्रतीकों को धारण करने की व्यवस्था इन्होंने की। सिखों को राजसत्ता के प्रतीकों को धारण करने की व्यवस्था किसने की थी? हरगोविंद ने की थी। और 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त वंगा का निर्माण इन्होंने
कराया था। कितने फीट ऊंचे? 12 फीट ऊंचे अकाल तख्त गंगा का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु हरगोविंद ने कराया था। और दरबार में नगाड़ा बजाने की भी व्यवस्था करवाई थी, मतलब मनोरंजन की व्यवस्था करवाई थी। और इनका जो ये अकाल तख्त था उसके पीछे क्रॉस तलवारों के लगाने की भी एक प्रथा थी, ठीक, याद रखेंगे। और क्या पॉइंट है? सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में इन्होंने परिवर्तित किया। तो लड़ाकू जाति के रूप में किसने परिवर्तित किया था? गुरु हरगोविंद ने। आपने देखा कि गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी जाती है मुगल शासक जहांगीर के द्वारा, तो उसी को देखते हुए इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित किया, जिससे कि ये लोग अपनी रक्षा कर सकें और अपने धर्म की भी रक्षा कर सकें। और ये शिष्यों से धन के बदले शस्त्र व घोड़े प्राप्त करते थे। शिष्यों से धन के बदले क्या प्राप्त करते? शस्त्र और घोड़े प्राप्त करते थे, जिससे कि ये अपनी सेना को सुदृढ़ कर सकें और अपने धर्म की रक्षा कर सकें। कश्मीर में इन्होंने कीरतपुर नामक नगर बसाया था। कहाँ पर बसाया था? कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया था, ठीक। जहांगीर ने 2 वर्ष तक ग्वालियर में इनको कैद रखा। क्यों कैद रखा था? उसका भी कारण देख लीजिए, क्यों कैद रखा था। तो उसका कारण ये था कि अपने पिता का 2.5 लाख रुपए जुर्माना न देने के कारण इन्होंने, जहांगीर ने क्या किया था कि मौत की सज़ा सुनाई किसको? गुरु अर्जुन देव को, और उन पर 2.5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया, जो कि देना था गुरु हरगोविंद को। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, तो 2 वर्ष तक इन्होंने ग्वालियर जेल में कैद रखा और 1644 में इनकी मृत्यु हो जाती है, किसी? गुरु हरगोविंद की। तो गुरु हरगोविंद से रिलेटेड इतने ही तथ्य थे। अगले गुरु को देखते हैं। तो अगले गुरु थे गुरु हर राय। कौन थे? गुरु हर राय। तो शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष में ये दारा सिकोह के पक्षधर थे। किसके पक्षधर थे? गुरु हर राय दारा सिकोह के पक्षधर थे। जब ये दारा सिकोह पराजित हो जाता है, असफल हो जाता है, तो ये मिलने के लिए आता है। किससे? हर राय से। गुरु हर राय से मिलने के लिए आता है। लेकिन औरंगजेब के शासक बनने के बाद औरंगजेब ने इनको दिल्ली बुलाया, ठीक। औरंगजेब शासक बन जाता है, दारा सिकोह पराजित होता है, गद्दी किसको मिलती है? औरंगजेब को मिलती है। और औरंगजेब ने इनको कहाँ पर बुलाया? दिल्ली बुलाया। लेकिन ये स्वयं दिल्ली नहीं जाते हैं और अपने पुत्र को औरंगजेब के दरबार में भेज देते हैं। और पुत्र का नाम क्या था? राम राय। और ये जो राम राय जब औरंगजेब के दरबार में जाता है, तो ये औरंगजेब को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। क्या करने की कोशिश करता है? प्रसन्न करने की कोशिश करता है। और उस प्रसन्न करने के चक्कर में, खुश करने के चक्कर में औरंगजेब को ये आदर्शों का बिल्कुल पालन नहीं करता। इसका पता जब गुरु हर राय को लगता है कि आदर्शों का पालन राम राय ने नहीं किया है औरंगजेब के सामने, तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र हरकिशन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो आप अगले गुरु पढ़ेंगे कौन? हरकिशन, जो कि इनके छोटे पुत्र हैं। किसके? गुरु हर राय के छोटे पुत्र हैं। क्यों घोषित किया? क्योंकि राम राय ने औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब को खुश करने के लिए आदर्शों का पालन नहीं किया था। इसलिए गुरु हर राय ने क्रोधित होकर अपने छोटे पुत्र हरकिशन को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, ठीक। देखते हैं हरकिशन के बारे में। अगले गुरु कौन है? गुरु हरकिशन, ठीक। लेकिन गुरु हरकिशन को घोषित तो किया, लेकिन इनकी बहुत ही शीघ्र मृत्यु हो जाती है। किस कारण इनकी मृत्यु होती है? तो चेचक के कारण इनकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में केवल यही 2 पॉइंट हैं। और इन्होंने देहरादून में अपनी अलग गद्दी बनाई थी। कहाँ पर बनाई थी? देहरादून में अपनी अलग गद्दी बनाई थी। और जो हरकिशन के अनुयायी थे वो क्या कहलाते? राम राय कहलाते थे। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है कि हरकिशन के जो अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे? राम राय कहलाते थे। देहरादून में अपनी गद्दी किसने बनाई थी? हरकिशन ने बनाई थी। चेचक के कारण किस गुरु की मृत्यु हुई थी? तो हरकिशन की हुई थी। देखिए 1 से 2 बार जरूर आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन ये वीडियो आपके घर कर जाएगी। और निश्चित रूप से मेरी मानिए कि हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। और जो हम सिख राज्य के बारे में पढ़ेंगे उसकी सारी कड़ियाँ यहीं से शुरू होती हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो सिख राज्य के बारे में, रणजीत सिंह, बंदा बहादुर के बारे में, और आंग्ल सिख जो संघर्ष है, अंग्रेजों से जो युद्ध होते हैं, पहला और दूसरा 2 युद्ध अंग्रेजों से लड़े जाते हैं, उनके बारे में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इसको ध्यान देना जरूरी है इस वीडियो को। जो 9वें गुरु थे वे थे गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर के बारे में देखते हैं, काफ़ी तथ्य हैं इनके बारे में। गुरु हरगोविंद के पुत्र थे, ये भी गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। और
उत्तराधिकारी विवाद में जब इनके उत्तराधिकारी बनने की बात आती है तो इनके विवाद में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। कितने लोग? 12 उत्तराधिकारी खड़े हो जाते हैं, 12 दावेदार खड़े हो जाते हैं। ठीक, इनके उत्तराधिकारी विवाद में कितने दावेदार खड़े हो जाते हैं? 12 दावेदार खड़े हो जाते हैं। इनके बारे में महत्वपूर्ण है कि असम के एक शासक ने इनके नाम पर गुरु टीला बनवाया था असम में। ठीक, असम के एक शासक ने इन्हीं के नाम पर असम में एक गुरु टीले का निर्माण कराया था। तो गुरु टीले का निर्माण किस गुरु के नाम पर कराया गया था? 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के नाम पर कराया था। कहाँ के शासक ने? असम के शासक ने। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अपनी गद्दी इन्होंने अमृतसर में ही एक जगह पड़ती है माखोवाल। कहाँ पड़ती है? अमृतसर में माखोवाल जगह पड़ती है। तो गुरु तेग बहादुर की गद्दी कहाँ थी? माखोवाल अमृतसर में थी। ठीक, ये औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के मुखर विरोधी थे। मैंने पीछे भी बताया है आपको कि औरंगजेब हिंदुओं, राजपूतों मतलब मुस्लिमों को छोड़कर सभी का विरोध करता था और कट्टर मुस्लिम शासक था। तो ये औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के मुखर विरोधी थे। मुगलों के विरुद्ध इन्होंने करतारपुर का युद्ध भी लड़ा था। इन्होंने आनंदपुर नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? आनंदपुर। तो आनंदपुर नगर किसने बसाया? गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने कौन सा नगर बसाया था? तो आनंदपुर नगर बसाया था। 1675 में औरंगजेब ने गिरफ्तार कर इस्लाम स्वीकार करने को कहा, परंतु इन्होंने मना कर दिया। उसके फलस्वरूप औरंगजेब ने इनको मौत के घाट उतार दिया। कब? 1675 में। अब 1675 में जो अंतिम गुरु हैं और जो 10वें गुरु हैं वो कौन बनते हैं? गुरु गोविंद सिंह। और ये कब तक रहेंगे? 1708 तक। और इनके बाद कोई भी सिख धर्म में गुरु नहीं रहता है आज तक भी। ठीक, तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार में पड़ता है, बिहार की राजधानी है पटना। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और मैंने बताया कि ये अंतिम गुरु थे। कौन थे? ये अंतिम गुरु थे। इनके बाद गुरु किसको मान लिया गया? तो उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। जो सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसी को गुरु मान लिया गया है। ठीक, अभी तक भी। 1699 में इन्होंने दल खालसा, जिसे खालसा पंथ भी कहते हैं, उसकी स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है। कब? देखिए, जहाँ मैं सन लिख रहा हूँ स्पेशल में तो वो आपको याद रखना है। जहाँ मैं स्पेशल में लिख रहा हूँ या बता रहा हूँ बोलकर, तो उस सन को आप याद रखेंगे। जैसे आपको ये जो मैंने अभी बताया स्वर्ण मंदिर 1689 में बनवाया था अर्जुन देव ने, वो भी आपको याद रखना कब बनवाया था। और खालसा पंथ की स्थापना, खालसा दल आप आगे तक भी पढ़ते रहेंगे। जब आप बंदा बहादुर को पढ़ेंगे तब भी आप खालसा पंथ के बारे में ये जिक्र आएगा। तो 1699 में दल खालसा या खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। लुप्त आदि ग्रंथ, जो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी वो बिल्कुल लुप्त हो गया था। उसको दसम पातशाह ग्रंथ की संज्ञा देकर फिर से उसका पुनः संकलन इन्होंने कराया। तो लुप्त आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किसने कराया? गुरु गोविंद सिंह ने कराया। किस नाम से कराया? दसम पातशाह का ग्रंथ। किससे? दसम पातशाह के ग्रंथ के नाम से कराया। सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिए। ये 5 ककार कौन थे, क्या थे? तो केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा किसने अनिवार्य किए? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने अनिवार्य किए। पाहुल नामक त्योहार, पाहुल नामक त्योहार जो कि सिखों का एक प्रिय त्योहार है, तो ये किसने शुरू किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू किया था। पहाड़ी प्रदेश पाउंटा, पाउंटा मतलब हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो पहाड़ी प्रदेश में पाउंटा हिमाचल प्रदेश नामक स्थान बसाया। तो किसने बताया पाउंटा? वो गुरु गोविंद सिंह जी ने बसाया था। पाउंटा में क्या क्या कार्य होता था? तो लड़ाकू सैनिकों का प्रशिक्षण होता था पाउंटा में। और पाउंटा से क्या रिलेटेड है? कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना भी पाउंटा में हुई थी। तो कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना और लड़ाकू सैनिकों का प्रशिक्षण कहाँ पर होता था? पाउंटा में होता। पाउंटा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। किसने बसाया? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बसाया। ठीक, अगला रिलेटेड पॉइंट देखते हैं इनसे। इनकी आत्मकथा क्या है? इनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। इनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। ठीक, सैन्य शक्ति की दृढ़ता हेतु लोहगढ़, फतेहगढ़, आनंदगढ़ और केशवगढ़ किले का निर्माण गुरु गोविंद सिंह जी ने कराया। 80,000 सैनिकों की खालसा सेना तैयार की। तो खालसा सेना किसने तैयार की थी?
गुरु गोविंद सिंह जी ने तैयार की थी। खालसा सेना किसने तैयार की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। उसमें कितने सैनिक थे? तो 80,000 सैनिक थे। इन्होंने पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कोर टाइटल धारण करने को कहा। पुरुषों को, आज भी आप देखते हैं कि सिखों में पुरुष सिंह टाइटल धारण करते हैं और महिलाएं कोर टाइटल धारण करते हैं। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, किसने कहा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। और इस संबंध में उनका एक कथन है, उन्होंने कहा था कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। किसने कहा था? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि मैं चारों वर्णों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को भारत से मिटा दूंगा। ठीक, इनके द्वारा कुछ प्रमुख युद्ध लड़े गए थे, उन युद्धों को और याद रखेंगे। पूछे जाते हैं, क्रम लगाने को दे देते हैं, इनके सन भी आप याद रखेंगे। ठीक, तो क्रम से मैंने लगा के देखे हैं। पहला है नादौन का युद्ध। तो कब लड़ा गया नादौन का युद्ध? 1690 में लड़ा गया। किस किस के बीच लड़ा गया? तो पहाड़ी शासक वर्सेज भीमचंद्र, जो कि मुगल सैनिक था या मुगल सेनापति कहिए। पहाड़ी शासक वर्सेज मुगल सेनापति भीमचंद्र के बीच लड़ा गया। और इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम होता है मुगल जो है ये भीमचंद्र ये पराजित हो जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। ये जो पहाड़ी शासक है ये भीमचंद्र और वर्सेज मुगल है। ठीक, पहाड़ी शासक भीमचंद्र और वर्सेज मुगलों के बीच ये लड़ा जाता है और मुगल इसमें पराजित हो जाते हैं। याद आपको ये रखना है कि नादौन का युद्ध कब हुआ था? तो 1690 में हुआ था। अगला युद्ध देखते हैं, आनंदपुर का प्रथम युद्ध। आनंदपुर में 2 युद्ध लड़े जाते हैं। तो पहला युद्ध था आनंदपुर का। तो जो आनंदपुर के 2 युद्ध लड़े जाते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो आनंदपुर का प्रथम युद्ध कब लड़ा जाता है? तो 1701 में। कब लड़ा जाता है? 1701 में। किस किस के बीच लड़ा जाता है ये भी देख लेते हैं और इसका परिणाम क्या होता है। तो ये भीमचंद्र, कौन? भीमचंद्र औरंगजेब की सेना का प्रतिनिधि कौन बन रहा है? देखिए, ये पहले पहाड़ी शासक था भीमचंद्र। ठीक, पहले युद्ध लड़ रहा है, नादौन का जो युद्ध हो रहा है वो पहाड़ी शासक भीमचंद्र और मुगल सेना के बीच होता है। लेकिन ये जो आनंदपुर का प्रथम युद्ध में है, इसमें भीमचंद्र मुगल सेना का सेनापति, ये आप याद रखेंगे, ये औरंगजेब की सेना का प्रतिनिधि है। ठीक, तो ये किस किस के बीच लड़ा जाता है? तो ये भीमचंद्र जो कि औरंगजेब की सेना का प्रतिनिधि कर रहा है और वर्सेज पहाड़ी सेना और गोविंद सिंह मिलकर। ठीक, पहाड़ी सेना और गोविंद सिंह एक तरफ हैं। तो इसमें जो है पहाड़ी सेना पराजित हो जाती है। कौन हो जाता है इसमें? पहाड़ी सेना पराजित हो जाती है। अगला देखते हैं, जो तीसरा है वो है आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। ये कब लड़ा जाता है? तो ये लड़ा जाता है 1704 ईस्वी में। ठीक, कब लड़ा जाता है? 1704 ईस्वी में। किस किस के बीच? सरहिंद के सूबेदार थे वजीर खां और गोविंद सिंह के बीच ये युद्ध लड़ा जाता है। इसका परिणाम क्या होता था? इसमें गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र जोरावर और फतेह बहादुर, जोरावर और फतेह बहादुर को सरहिंद लाकर दीवार में जिंदा चिनवा दिया जाता है। ठीक, तो आनंदपुर का द्वितीय युद्ध याद रखेंगे, कब लड़ा जाता है? 1704 में लड़ा जाता है। सरहिंद के सूबेदार वजीर खां और गोविंद सिंह के बीच लड़ा जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? गोविंद सिंह के जो 2 पुत्र थे जोरावर और फतेह बहादुर को सरहिंद लाकर दीवार में चुनवा दिया जाता है। चकमोर साहिब का युद्ध देखते हैं। चकमोर साहिब का युद्ध होता है 1705 में। कब होता है? 1705 में, गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच। ठीक, इसमें कोई और शामिल नहीं है, सीधे डायरेक्ट युद्ध है गोविंद सिंह जी से। तो चकमोर साहिब का युद्ध प्रसिद्ध भी है, इसके ऊपर फिल्में भी बनी हैं। तो याद रखेंगे चकमोर का युद्ध कब हुआ था? 1705 में हुआ था। गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ था। इसका क्या परिणाम हुआ था देख लेते हैं। तो गोविंद सिंह के जो शेष 2 पुत्र बचे थे, गोविंद सिंह के जो 4 पुत्र थे, तो 2 को तो पहले ही दीवार में चुनवा दिया सरहिंद में, आपने देखा। और जो 2 शेष बचे थे वो भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। कौन कौन? अजीत सिंह और जुझारू सिंह। जो गोविंद सिंह के शेष 2 पुत्र थे, अजीत सिंह और जुझारू सिंह, वो भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। अब आता है खिदराना का युद्ध। तो खिदराना का युद्ध भी 1705 में ही लड़ा जाता है। ठीक, किस किस के बीच लड़ा जाता है? तो मुगल सेना और गोविंद सिंह जी के बीच ही लड़ा जाता है। इसका परिणाम क्या होता है? तो इसमें गुरु गोविंद सिंह जी विजयी होते हैं। ठीक, खिदराना के युद्ध में कौन जीतता है? गुरु गोविंद सिंह जीतते हैं, मुगल सेना पराजित हो जाती है। आगे देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक ताकत बने। ठीक, आपने देखा कि कई युद्धों में भाग लिया, सेना को भी गुरु गोविंद सिंह जी ने मजबूत किया। ठीक, तो गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक ताकत बनते हैं और
औरंगजेब की मृत्यु के बाद गोविंद सिंह ने उसके पुत्र बहादुर शाह का साथ दिया था। मैंने आपको बताया भी था कि जो उत्तरवर्ती मुगल काल के पहले शासक थे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम बने थे, उनका साथ जो दिया था वो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया था। और खुश होकर बहादुर शाह प्रथम ने एक बड़ा मनसब भी गोविंद सिंह जी को दिया था। इससे हालांकि सिखों में एक आंतरिक विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि आपने देखा था कि कई सिख गुरुओं की हत्या तक इन्होंने कर दी थी मुगलों ने, लेकिन गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह का साथ देते हैं और बहादुर शाह भी गुरु गोविंद सिंह को एक मनसब प्रदान करते हैं, जिसे गुरु गोविंद सिंह खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो कुछ जो सिख थे ये इनसे नाराज हो जाते हैं और उसी का खामियाजा गुरु गोविंद सिंह को भुगतना पड़ता है। 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र नामक स्थान है, ये जो नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर एक पठान था अजीम खां। कौन था? अजीम खां। उसने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। उसका कारण यही था क्योंकि ये मुगलों से अपने अच्छे संबंध रखने लगे थे। ये बहादुर शाह के साथ अच्छे संबंध रख रहे थे। उससे नाराज होकर ये जो अजीम खां पठान था, इसने नांदेड़ महाराष्ट्र में 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी। इसी के बाद कोई भी गुरु, सिख गुरु नहीं गुरु के पद पर बैठता है, जो कि मैंने बताया कि अब तक कौन बैठते हैं। गुरु किसको मान लिया गया है? तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया जाता है। इसके बाद में हालांकि राजनीतिक गुरु नहीं कहेंगे उनको, जो राजनीतिक नेता कहेंगे वो आएंगे, जैसे कि बंदा बहादुर, रणजीत सिंह। तो इनके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसके लिए धन्यवाद, और यदि हेल्पफुल लगा है आपको ये वीडियो तो निश्चित रूप से आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।